नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो ना? आज कौन सा दिन है बच्चों, याद है सबको? बराबर गुरु पूर्णिमा। आप लोगों ने इसे कैलेंडर में पढ़ा ही होगा, गुरु पूर्णिमा। अभी गुरु पूर्णिमा क्या और इसका क्या महत्व है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने कौन सा चित्र बनाया है? गुरु का चित्र बनाया है। यहाँ पर उनके बारे में श्लोक मैंने लिखा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी गुरु पूर्णिमा इस दिन, ये दिन कौन से दिन आता है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा को हम लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे हम व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि व्यास जी और चारों वेदों के रचयिता जो है महर्षि व्यास, इनका ये जन्म दिवस है। इनका जन्म दिवस हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाते हैं। अभी ये गुरु पूर्णिमा की गुरु आपको घर में, सिर्फ विद्यालय में ही हमारे गुरु है ऐसा नहीं, घर से ही हमारे गुरु की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले गुरु हमारी माँ रहती है। हमारे मम्मी पापा, घर के बड़े लोग, हमारे बड़े भाई बहन, ये भी हमें गुरु की तरह ही रहते हैं। बहुत ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें ये हमें बताते हैं। गुरु वही रहता है जो हमें ज्ञान की बहुत सारी बातें बताकर यश के मार्ग पर लेकर जाता है। जैसे माँ बिना प्यार नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं। सबसे ज़्यादा प्यार हमें माँ से मिलता है और सबसे ज़्यादा ज्ञान और अच्छा ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। अभी ये गुरु पूर्णिमा के बारे में मैं आपको ये कहानी बताऊंगी। इसे गुरु शिष्य के संबंध की ये कहानी है। जंगल के एक राजा थे हिरण्यधनु। कौन थे? हिरण्यधनु। उनका एक बेटा था एकलव्य। एकलव्य बहुत अच्छा धनुर्धारी था। बहुत अच्छे से वो धनुष बाण चलाता था। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि मुझे ये विद्या और अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि हस्तिनापुर के जो गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य, तुम उनके पास जाओ और वो तुम्हें ये विद्या और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से तुम्हें धनुष चलाना सिखाएंगे। तो वो गया गुरु द्रोणाचार्य के पास। ये धनुर्विद्या सीखने के लिए वो पहुंचता है और जाने के बाद वहाँ पर वो गुरु द्रोणाचार्य को कहता है कि गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बताया, अरे मैं तो कौरव पांडव राजा महाराजाओं के बच्चों को विद्या सिखाता हूँ और तुम एक जंगल में रहने वाले हल्की जाति वाले हो और तुम्हें मैं ये धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं? तो मैं तुम्हें ये विद्या नहीं सिखा पाऊंगा। वो बहुत नर्वस हो गया और फिर से वो जंगल में चला गया। जंगल में वो चले जाने के बाद वहाँ पर उसने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ, मैं ये कैसे सीखूँ धनुर्विद्या। तो उसने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक पेड़ के नीचे उसने वो उस मूर्ति को रख दिया और रोज सुबह वह उस मूर्ति की पूजा करता था और रोज सुबह से लेकर शाम तक वो उस जंगल में धनुर्विद्या अपने से खुद से ही सीखता था। गुरु द्रोणाचार्य को उसने मन ही मन अपना गुरु मान लिया था। अभी ऐसे सीखते सीखते वो बहुत अच्छे से धनुष विद्या सीख लिया। एक दिन क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य जो कौरव पांडवों के गुरु थे, वो अपने शिष्यों को लेकर जंगल में आ गए और उनके साथ एक कुत्ता भी था। वो जंगल में बच्चों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए लेकर आए थे। तो कुत्ता ऐसे ही भटकते उस पेड़ के नीचे आ गया जहाँ पे उसने गुरु द्रोणाचार्य का मिट्टी का पुतला देख लिया और वो वहाँ पर जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य ने क्या किया, तो अपने धनुष से 5 बाण चलाकर उसके मुंह में छोड़ दिए और बराबर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसका भौंकना बंद हो गया। अभी वो कुत्ता जो है
फिर से अपने गुरुजी के पास, द्रोणाचार्य के पास आ गया और उसका मुंह देखकर और उसके मुंह में इस तरह से 5 बाण देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि बाप रे, इतनी अच्छी धनुर्विद्या का किसकी है, कौन आया, किसने इसके मुंह में इस तरह से बाण चलाए। वो देखने के लिए कुत्ते के पीछे पीछे गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य कौरव पांडव वो सब यहाँ पर आ गए एकलव्य, जहाँ पे धनुर्विद्या का सराव कर रहा था। उन्होंने देखा कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने देखा अरे ये तो मिट्टी का पुतला मेरा ही है। तो उन्होंने एकलव्य से पूछा, तुम कौन हो और ये मिट्टी का पुतला मेरा है, तुमने किसने बनाया इसको। तो एकलव्य ने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, मैंने मन ही मन आपको गुरु मान लिया था और मैं ये धनुर्विद्या आपसे ही सीखा हूँ। आपका पुतला यहाँ पर बनाकर मैं धनुर्विद्या रोज यहाँ पर आकर धनुष बाण चलाना सीखता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य के मन में आया, अरे इसने तो मुझे गुरु माना है, तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा क्या दोगे। तो एकलव्य ने कहा कि आप जो मांगेंगे गुरुजी वो मैं आपको दे दूंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि एक काम करो एकलव्य, तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर मुझे दे दो। तो बिना 1 मिनट या 1 सेकंड भी बिना सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर गुरुजी के चरणों पर रख दिया। और ये अपार गुरु भक्ति देखकर सब शिष्य और गुरुजी देखते रह गए। और ये ऐसी उनकी कहानी आज भी सारी दुनिया में मशहूर है, ये गुरु एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की गुरु भक्ति की कहानी। इस तरह से देखिए यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने किस तरह से मतलब गुरु द्रोणाचार्य को किस तरह से इस एकलव्य ने अपना गुरु मान लिया और मन ही मन उन्होंने उसको पढ़ाया भी नहीं तो भी मन ही मन उसने अपना गुरु उनको मान लिया था और विद्या ग्रहण की थी। और गुरु दक्षिणा मांगने पर 1 मिनट में उन्होंने कुछ भी बिना सोचे विचारे अपना अंगूठा उनके चरणों पे रख दिया। धन्य है वो एकलव्य की गुरु भक्ति। ये इस तरह की कहानी है बच्चों। कैसी लगी कहानी आपको, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और बच्चों अभी देखो ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको सबको मालूम है दुनिया भर में जो कोरोना वायरस फैला है, वो कोरोना वायरस इतना महाभयानक बीमारी है कि उससे बचने का एक ही इलाज है कि आप घर में रहो। घर में बड़े हो कोई भी हो, आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपके हाथ जो है 1-1 घंटे में या 2-2 घंटे में आपके हाथ बार बार धोते रहिए। लेकिन सिर्फ धोना मतलब पानी डालकर धोना नहीं, साबुन लगाकर आपको अपने हाथ धोने चाहिए। और आपके चेहरे पर कहीं पर भी आपको अपने हाथ बार बार लगाने नहीं चाहिए। और गर्म पानी पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और खाने का भी बहुत अच्छे से परहेज़ कीजिए। खाने से आपके अच्छी तरह से आप खाना खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। इससे आप कोरोना से बच सकते हैं। ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।